हेलो दोस्तों, एक बार सभी लोगों का स्वागत है अपने चैनल यूट्यूब मैथ्स पर। और मेरा जैसा मानना है कि मैं एक पहल शुरू करने जा रहा हूँ, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। आखिर ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री को जानने की कोशिश करो कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। कुछ नहीं है, कोई फोबिया नहीं है। और देखना धीरे धीरे आपको सभी चीज़ें ऐसे पता चल जाएंगी, आपको लगेगा ही नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। देखो ट्रिग्नोमेट्री मेरे भाई है क्या, मैं तुमको समझा दे रहा हूं। ये नाम है ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको दो चीजें जाननी है मेरे भाई। दो चीजें क्या? एक तो ट्रायंगल और एक ज्योमेट्री। देखो ट्रायंगल में क्या जानना है? ट्रायंगल में केवल आपको राइट एंगल ट्रायंगल जानना है मेरे भाई। क्या जानना है? राइट एंगल ट्रायंगल। और ज्योमेट्री में केवल आपको क्वाड्रेंट्स आने चाहिए। क्या आना चाहिए? क्वाड्रेंट। क्या आना चाहिए मेरे भाई? क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज की जानने की कोशिश करेंगे कि राइट एंगल आखिर है क्या। अच्छा, अब अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों जानना है, क्योंकि भैया जब शुरुआत किसी ने ट्रिग्नोमेट्री जब बनाया था तो उसने सारी चीजें जितनी भी मानी थी वो सब राइट एंगल से मानी थी। किससे मानी थी मेरे भाई? राइट एंगल से। आखिर राइट एंगल क्या होता है, ध्यान दो। राइट एंगल एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। क्या हो? एक कोण 90 डिग्री का हो। और आपको ये चीज विशेष ध्यान देना है, जैसे ही हम राइट एंगल ले लेंगे उसके सामने वाला जो कोण होगा, सामने वाली जो भुजा होगी उसको हाइपोटेनस बोलेंगे मेरे भाई। किसका? हाइपोटेनस। या हिंदी में बोले तो कर्ण। क्या बोलेंगे मेरे भाई? कर्ण। ये फिक्स रहेगा, जहां राइट एंगल होगा उसके सामने जस्ट सामने वाला आपको कर्ण बोल देना है। क्या बोल देना है? कर्ण। अगर मैंने यहां से देखना स्टार्ट किया है, मैंने क्या किया है, अगर यहां से थीटा ले लिया है, तो अब बताओ, एक बार बताओ, अगर मेरी आंख ऐसे और ऐसे देखना हो तो ये क्या दिखाई दे रही है आपको? परपेंडिकुलर, लंबवत। अरे लंबी खड़ी हुई तो दिखाई दे रही है, तो इसके बोलेंगे भैया परपेंडिकुलर या लंब। क्या बोलेंगे मेरे भाई? परपेंडिकुलर पी या लंब। बात क्लियर? और ये क्या हो जाएगा मेरा? बेस। क्या हो जाएगा? बेस मतलब आधार। क्या है मेरे भाई? ये क्या है? बेस, आधार। देखो इन चीजों में आखिर एक पाइथागोरस जी आए। पाइथागोरस जी ने इस पर थोड़ा रिसर्च किया और रिसर्च करके क्या बताया कि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो वो हमेशा कर्ण का वर्ग जो है, क्या मेरे भाई? कर्ण का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। क्या होगा? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बात क्लियर है? देखो कर्ण को मैं k से डिनोट कर सकता हूं। k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई? लेंथ प्लस बेस। बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो इस चीज से आपको जान लेना है कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, आखिर इसका यूज क्या है। आखिर इसका यूज कुछ नहीं है, इसका यूज सीधा सीधा है मेरे भाई। क्या सीधा सीधा है? देखो अगर मैं पहली एक साइड ले लूं, मैं कहूं 5 4 3। अब देखो इसका यूज बताऊंगा मैं, इसका डबल कर दो, 10 8 6। इसका ट्रिपल कर दो, आपको 15 12 9। इसका फोर्थ टाइम कर दो, 20 60 और फोर्थ टाइम करना हुआ 12। देखो आप अगर इसी चीज को ऐसे लिख दो, 50 40 30। बात क्लियर है? जैसे ही आप इस चीज को ऐसे लिखोगे, आपको केवल एक चीज जाननी है कि 3 4 5 क्या है? एक ट्रिपलेट है। क्या है मेरे भाई? ट्रिपलेट। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको ट्रिपलेट जाना और ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको ट्रिपलेट के बारे में जानकारी लेना बेहद ज्यादा आवश्यक है। क्या है मेरे भाई? बेहद ज्यादा आवश्यक है। पहला ट्रिपलेट मैंने क्या लिया? 3 4 5। और ध्यान रखना, ट्रिपलेट में सबसे बड़ी जो भुजा होती है, सबसे बड़ी, क्या मेरे भाई? सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? वो कर्ण होती है मेरे भाई। क्लियर है?
जैसे मैंने पूछ लिया 3 4 5 बताओ कर्ण क्या है, तो आप कहोगे भैया कर्ण 5 है। क्लियर, कोई दिक्कत? जैसे और जाना, जैसे दूसरा ले लो 5 13 12 5। क्या ले लिया मेरे भाई? 13 12 5। जैसे मैं तीसरा ले लेता हूं भाई, इसका डबल कर दो 10 24 26। बात क्लियर है? ट्रिपल कर दो, आपको वही 15, ट्रिपल कर दो 36, ट्रिपल कर दो 39। ये बहुत आता है पेपर में, आप देखना, मैं धीरे धीरे इसका यूज बताऊंगा। आप एक और याद कर सकते हो, एक तो याद कर लिया आपने 3 4 5, एक 5 12 13। मैं पूछूं इसमें बताओ हाइपोटेनस क्या है, तो आप कहोगे 13 है। बात क्लियर? जैसे आगे बढ़े, जैसे मैं कह देता हूं भाई दूसरा कौन सा, देखो 70 15 8। आप इसका डबल कर दो, डबल करोगे तो 16 13 और डबल करोगे तो 34। ट्रिपल कर दो, ट्रिपल करोगे तो भैया ट्रिपल करो 45, ट्रिपल करो 51। आप कहोगे ये पता नहीं यानी क्या पढ़ा है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी इनका थोड़ा थोड़ा यूज बताना शुरू करूंगा। क्या बताना शुरू करूंगा? यूज बताना। आपको केवल 3 ट्रिपलेट याद करने, 3 4 5, 5 12 13 और 8 15 17। देखो ट्रिपलेट तो बहुत है, लेकिन बेसिकली जो यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री हमारे जो एनटीपीसी रेलवे एसएससी जिनमें जो क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली इन्हीं ट्रिपलेट से बनते हैं। जैसे मैं और इन चीज़ों में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ट्रिपलेट सीख पाए होंगे। देखिए इस पे क्या किया, किसी विद्वान ने एक काम किया। काम क्या किया? काम ये किया कि परपेंडिकुलर, बेस और कर्ण में रिलेशन शुरू कर दिए देखना। क्या कर दिए? रिलेशन। जैसे मैंने कहा सबसे पहला रिलेशन देखा, उसने कुछ अज्यूम किए, अज्यूम किया जैसे साइन थीटा, सपोज दैट साइन थीटा अज्यूम किया, तो उसने माना कि साइन थीटा क्या किया, उसने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या मेरे भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या P अपॉन L। बात क्लियर? सॉरी हाइपोटेनस H या K ऑब्लिक K। इसका एक अपोजिट माना उसने, कहा अगर ऐसा है तो ऐसा भी हुआ होगा, P अपॉन H अपॉन P। तो उसको क्या मान लिया उसने? कोसेकेंड थीटा। क्या मान लिया? कोसेकेंड थीटा। अब जब ये रिलेशन बनाया तो उसने एक रिलेशन ये भी बनाया हुआ साइन थीटा। अब देखो ये जानते हो आप कोसेकेंड थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा कितना हो गया? देखो P बटे H इंटू H बटे P। तो ये क्या हुआ मेरे भाई? कट गया। तो ये कितना आ गया? 1। इसका मतलब इसको आप ये भी कह सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। ये बेसिक चीजें हैं जो जाना, उसने माना इस चीज को। बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है मेरे भाई? मुझे उम्मीद है कि बात क्लियर हुई होगी। देखो मैं धीरे धीरे चीजों को बढ़ाऊंगा और एकदम अपर स्टेट तक लेके जाऊंगा चीजों को, ठीक है? दूसरा क्या माना उसने? दूसरा माना भैया कॉस थीटा। क्या माना? कॉस थीटा। उसने कहा भैया बेस अपॉन कुछ होगा, बेस अपॉन H होगा। तो उसने कहा इसका उल्टा भी होगा, आप कहोगे H अपॉन B होगा। बात क्लियर? H अपॉन B मतलब इसका क्या बोल दिया? इसका उल्टा बोल दिया उसने सेकेंड थीटा, सेक थीटा। अब सेक थीटा बोल दिया तो इसका मतलब क्या? 1 अपॉन कॉस थीटा। अरे सही है, सेकेंड थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा बोल सकते हैं। एक रिलेशन बना दिया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कैसे आया अभी बताया मैंने। एक तीसरा रिलेशन ले लिया इन्होंने। तीसरा रिलेशन क्या लिया मेरे भाई? टेन थीटा। टेन थीटा क्या लिया? टेन थीटा लिया मेरे भाई बेस अपॉन लेंथ अपॉन बेस। बात क्लियर? फिर इसका उल्टा सोचा इसने, हो सकता है कुछ ऐसा भी हो, तो उसको मान लिया इसने क्या? कॉट थीटा। तो आप कहोगे कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा हो गया। बात क्लियर है? और एक मान लिया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हुआ? 1। बात क्लियर? अरे किसी को कोई डाउट? आपको ये सब ऐसे ऐसे कैसे कैसे, जो उसने माना मैंने वही चीज बताई। अगर आप इस चीज को शॉर्ट में जानना चाहो तो आपको याद कर लेना लाल बटे का, या मुझे पता है सभी पढ़े भी होंगे। देखो ये हो गया मेरे भाई साइन थीटा, ये क्या हो गया? साइन, ये हो गया कॉस और ये हो गया टेन।
उल्टे तो समझते हो, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। अगर ये उल्टे को आपस में गुणा कर दोगे तो कितना बन जाएगा 1, इनको गुणा कर दोगे तो कितना बन जाएगा 1 और इनको गुणा कर दोगे तो कितना बन जाएगा 1। जैसे मैं इस पर छोटा छोटा सा एक क्वेश्चन बनाता हूँ, छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं इसी चीज को और मॉडिफाई कर लूँ। मैंने क्या किया, इसमें h का भाग दे दिया और इसमें h का भाग दे दिया। अभी मैंने बताया था कि साइन थीटा क्या होता है मेरे p/h। तो आप एक नई बात और जान गए मेरे भाई, क्या मान गए कि ये साइन थीटा होता है और ये क्या होता है cos थीटा। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। जैसे मैं और धीरे धीरे चीजों को बढ़ाता हूँ, समझो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, एक छोटा सा, क्या क्वेश्चन दे दिया, पहले मैं उस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे, कोई डरने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे मैं आपको, जैसे आप लोग मोस्टली लोग आर एस अग्रवाल पढ़ते हैं, मैं सबसे पहले आर एस अग्रवाल के सारे क्वेश्चन करा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री के। उसके बाद जो भी लेवल होगा उस तरीके से लेवल से धीरे 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 हम बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मैंने कह दिया, अगर tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 दे रखा है मेरे भाई, कितना दे रखा है 4/3, और आपसे पूछ लिया तो फाइंड करो, क्या फाइंड करो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा कोसेक थीटा। मैंने बताया था कि आपको कुछ नहीं जानना है, क्या जानना है कि हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे तो मोस्टली चीजें यूज करोगे तो क्या करोगे, आपको राइट एंगल ट्रायंगल, बात क्लियर है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में नहीं कहा है, किसी भी ट्रायंगल के बारे में नहीं कहा है, तो आपको क्या जानना है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में एक ये क्या होता है 90 और ये क्या है थीटा। आपको कोई ये थीटा के मान, आप ये मान लो, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। थीटा के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं हम, लंब एल, और भैया 90 के सामने वाली साइड होती है हमारी कर्ण के, और ये क्या हो गया मेरे भाई बेस। आप हो गए tan क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, तो आप हो गए L/A, बात क्लियर। L कितना है मेरे भाई 4, L कितना है मेरे भाई 4, और A मतलब आधार या बेस, तो A कितना है 3, कोई दिक्कत। अभी मैंने ट्रिपलेट बताया था 3 4 5 कैसे आया, देखो कर्ण का वर्ग होता है किसके बराबर, लंब के वर्ग प्लस आधार के बराबर। लंब का वर्ग कितना हो गया, देखो लंब कितना है 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 प्लस 3 का वर्ग कितना हो गया 9, तो आप हो गए भैया k² इज इक्वल टू 25, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन हमें हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 5। देखो ये चीज बार बार सॉल्व थोड़ी ना करनी है, आप कोई बच्चे थोड़ी नहीं हो, आप कॉम्पिटिटिव रहो, और आप, मुझे लगता है कंपटीशन वही देता है जो 12th पास करके बैठा हो, लगभग ग्रेजुएट होने वाला हो। और कुछ लोग तो ऐसे ग्रेजुएट भी हो गए लेकिन कुछ आसपास दिख नहीं रहा है, समझे नहीं। तो बेसिक नहीं, ये चीजें जाननी है कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट में हमेशा बड़ी वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। और आपको पूछा है कोसेकेंड थीटा, क्या पूछा है मेरे भाई, कोसेकेंड थीटा। तो आपको जानकारी है कि कोसेकेंड किसका उल्टा है, साइन का। अरे सही है, तो साइन का उल्टा है तो इसका मतलब ये क्या है k/L। किसी को दिक्कत, तो k कितना है मेरे भाई, k है मेरे भाई 5 और L कितना है, L कितना है 4, तो आंसर कितना हो गया 5/4। मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों की ये चीज क्लियर हुई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई है तो वो वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं, बात क्लियर। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ, धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएंगे, डरने वाली कोई बात है ही नहीं। जैसे मैं 2-4 क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, यदि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, कितना मेरे भाई 5/13, देन फाइंड करना है आपको tan थीटा प्लस सेक थीटा। क्या करना है, tan थीटा प्लस सेक थीटा।
तो आपको दिमाग लगा लेना। अब देखो यहाँ पे ट्रिपलेट भी बनाने की जरूरत ना, आपको दिमाग लगा लेना है। अच्छा साइन क्या होता है, लंब। अच्छा एल ये हो गया, ये क्या हो गया के। तो मैंने अभी बताया था 5 12 13। तो भैया बेस कितना हो गया मेरे भाई, बेस ए कितना हो गया 12। किसी को कोई डाउट? अरे ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है भाई, ये इसी में तो यूज करना है ट्रिपलेट का। और आप लोग tan कितना होता है, देखो लाल बटे कक्का ए प्लस, देखो ये किसका उल्टा है, कॉस का। तो k अपॉन क्या हो जाएगा ए, k अपॉन ए। अरे किसी को कोई दिक्कत? आप देखो यहाँ पे वैल्यू रख दो मेरे भाई, ये कितना हो गया 5/12 प्लस ये कितना हो गया, देखो k कितना है 13/12, एलसीएम कितना 12 और ऊपर कितना हो गया 18। तो आंसर अगर काटना चाहोगे तो कितना हो गया 3/। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, धीरे धीरे देखो समझो चीजों को, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन ना लो। बहुत आराम से मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक नया क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको भयानक सा लगेगा लेकिन कुछ है नहीं। जैसे मैंने लिख दिया ये tan थीटा इज इक्वल टू अंडररूट ऑफ 3/4 इंटू अंडररूट ऑफ 3/4 इंटू अंडररूट ऑफ 3/4 इंटू डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक। कितने टर्म तक? इनफाइनाइट टर्म तक। जब मैं आपको बेसिक अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो उसमें ये चीजें बताऊंगा। जैसे ध्यान दो, अगर ऐसे दे रखा है कोई भी पार्ट आपको x रूट एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक, तो आप इसका आंसर कितना मानोगे x। कैसे आएगा वो डिटेल बताऊंगा मैं आपको, कितना होगा x। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, तो बताओ क्या बताओ मेरे भाई, साइन थीटा का मान बताओ। क्या बताओ, साइन थीटा का मान बताओ। तो देखो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। कितना 3/4। तो आपको पता है कि भैया ये क्या होता है l और ये क्या होता है a। तो l और a इतना है तो k कितना हो जाएगा 5। ये जानते हो आप, मैंने अभी बताया था ट्रिपलेट के बारे में, बात क्लियर है। और साइन थीटा की वैल्यू पूछा है तो साइन थीटा कितना होता है हमारा l/k। बात क्लियर। l कितना है देखो तो L3 है, k कितना है 5। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ये क्लियर हुआ होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ये बिल्कुल भी क्लियर हुआ होगा। क्लियर। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। मैंने अभी एक ही चीज पर समझाने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि सभी लोग समझदार हैं, समझ भी गए होंगे। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ मेरे भाई, देखो क्वेश्चन लिखता हूँ। त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे भाई 90 डिग्री। यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, ए बी बराबर दे रखा है मान लो 4 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर सपोज दैट, और बी सी बराबर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कितना मेरा भाई 30 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। तो साइन ए का मान बताओ। बात क्लियर। तो सबसे पहले आपको जब 90 डिग्री दे रखा है, क्वेश्चन ने खुद बोल रखा है, तो आपको पहले छाप देना है। क्या देना है, कोण बी क्या है 90, तो इसको ले लेना है बी, इसको मान लो ए और इसको मान लो सी। कोई दिक्कत? या फिर आप इसको मान लो सी, ये मान लो ए। ए बी बराबर कितना है 40 और बी सी बराबर 30। बताओ ये कितना होगा, एक बार बोलो 3 4 5, तो ये कितना होगा 50। कोई दिक्कत है, ये 90 था। अगर मैंने कोण ये ले लिया, ये सी है तो ये सी कोण होगा, और ये कोण ए है तो ये कोण ए होगा। और लेकिन आपको पूछा है मेरे भाई कोण ए का मान, किसका लेना है ए के रेस्पेक्ट में। तो कोण ए के सामने देखो, ये तो कोण हो गया मेरे भाई, ये तो फिक्स है, ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
जैसे ही कोण चेंज हुआ तो हमने अब देखना यहाँ से शुरू किया। अगर यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा क्या, लंब। क्या हो जाएगा, लंब। अब ये हो जाएगा बेस। बात क्लियर है। और आपको पूछा भी साइन ए, और साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, देखो लंब कितना है 30, तो आंसर आएगा 30/50। आंसर आएगा मेरे भाई 3/5। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। तो मैं आज के लिए इतना ही रखूंगा, और बाकी की चीज़ें अभी इसी को हम प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को जानेंगे। बहुत कुछ है, बड़े खुल के बताएंगे। और आज के लिए इतना ही, और आगे की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट।